खबरों का आगाज करें और आपको बताएं, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मनशियात का तीसरा बड़ा केस सामने आ गया है। यूनिवर्सिटी का एक और मुलाजिम मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मोहम्मद अल्ताफ को मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अल्ताफ से 8 ग्राम क्रिस्टल आइस बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ थाना बगदाद उल जदीद में नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक माह के दौरान इस्लामी यूनिवर्सिटी के 3 ऑफिसर्स मनशियात के इस्तेमाल पर गिरफ्तार हो चुके हैं। डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह भी मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। आपको बता रहे हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मनशियात का तीसरा बड़ा केस सामने आ गया है। यूनिवर्सिटी का एक और मुलाजिम मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मोहम्मद आतिफ को मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मोहम्मद अल्ताफ को गिरफ्तार किया गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अल्ताफ से 8 ग्राम क्रिस्टल आइस बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ थाना बगदाद उल जदीद में नारकोटिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक माह के दौरान इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 3 अफसरान मनशियात के इस्तेमाल पर गिरफ्तार हो चुके हैं। डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह भी मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुके हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मनशियात का गढ़ बन गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया हकाइक से भागने लगी, केसेस को बेबुनियाद करार दे दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने शफाफ इंक्वायरी के लिए आईजी पंजाब को खत लिख दिया है। मामले की शफाफ तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की भी दरखास्त कर दी है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर मनशियात का गढ़ बन गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया हकाइक से भागने लगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने केसेस को बेबुनियाद करार दे दिया। वाइस चांसलर ने शफाफ इंक्वायरी के लिए आईजी पंजाब को खत लिख दिया है। मामले की शफाफ तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की दरखास्त की गई है। मजीद बात करें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मनशियात केस का मामला। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी की हिदायत पर मामले की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई। तहकीकाती कमेटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह और डायरेक्टर फाइनेंस के मनशियात के मामले पर गिरफ्तारी की तहकीकात करेगी। चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल डॉक्टर सईद अहमद कमेटी के चेयरमैन होंगे। दिगर अरकान में डीन्स फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुस्तार और एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद बिलाल इरशाद शामिल हैं। कमेटी की शफाफ तहकीकात मुकम्मल करने के लिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह और फाइनेंस डायरेक्टर अबू बकर मुअत्तल रहेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। 15 रोज में दूसरी बार बिजली महंगी कर दी गई। पहले 5 और अब 7 रुपए 50 पैसे महंगी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ औसत 4 रुपए 96 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी। गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले। बिजली 15 रोज में दूसरी बार महंगी हो गई। पहले 5 और अब 7 रुपए 50 पैसे महंगी कर दी गई। बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी भी मंजूर कर ली गई है। यहां बात करेंगे मॉनसून बारिशों की एंट्री की। जनूबी पंजाब में गहरे बादलों का राज। बहावलपुर, कोहे सुलेमान, लियाकतपुर, अलीपुर, तौंसा, करोड़लाल, उस शरीफ, कोट अद्दू में भी बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके से रेआब, सैलाबी सूरत हाल, मुतअद्दिद शहरों में बिजली का निजाम भी मुतासिर। ज़राई माहिरीन का कहना है कि बारिशों से अप्रैल और मई में काश्त होने वाली कपास मुतासिर होने का खदशा है। जून में काश्त की जाने वाली कपास को बारिशों से फायदा होगा। जून में काश्त होने वालों से फायदा होगा। मानसून की बारिशों की एंट्री। जनूबी पंजाब में गहरे बादलों का राज। बहावलपुर, कोहे सुलेमान, लियाकतपुर, अलीपुर, तौंसा, करोड़लाल, उच्च शरीफ, कोट अद्दू में भी बारिशें शुरू हो गई। बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। सैलाबी सूरत हाल, मुतअद्दिद शहरों में बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हो गया। ज़राई माहिरीन का कहना है कि बारिशों से अप्रैल और मई में काश्त होने वाली कपास
मुतासिर होने का खदशा है। जून में काश्त की जाने वाली कपास को बारिशों से फायदा होगा। बहावलनगर में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। मौजा आकूका समेत मुख्तलिफ देहातों में सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें पानी में डूब चुकी हैं। पानी के तेज बहाव से जमीनी कटाव भी जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कासिम अली। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भारत से आए सैलाबी रेलों ने बहावलनगर के दरियाई इलाकों में तबाही मचा रखी है। मौजा आकूका, चक चावीका, माड़ी मियाँ साहब, चक भटियां और तख्त महल में हर तरफ पानी ही पानी है। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारे जो घर हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। हमारे माल जान की बहुत नुकसान हुआ है। जो जानवर हैं उनको चारा भी नहीं बचा। हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से, या हमारे मदद के लिए कुछ न कुछ किया जाए। दरियाए सतलुज में सैलाब से सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। कई आबादियों में पानी आने से इलाका मकीन बुरी तरह मुतासिर हैं। ये दरिया सतलुज में पानी आया जिसके कारण ना साडा पट्ठा बचा है, ना कोई वाई बची, ना तेल, ना कोई वगैरह नहीं, ना माल का चारा बचा, ना साढ़े लगन टप्पन का रास्ता बचा। पानी पीने के लिए भी कोई ना, ये तो असीं पी नहीं सकते। ये जी रे बेल्ट में कपास, तिल, चारा और मकई की फसलें पानी की नजर हो चुकी हैं। इन इलाकों के रहायशी अफराद को अपने माल मवेशियों के लिए चारा तक मुयस्सर नहीं। मुतासरीन हुकूमत और जिले इंतजामिया की तरफ से इमदाद के मुंतजिर हैं। साडे जिहड़ा ना इलाका माड़ी मियाँ साहब आउंदा है ते फसलां जिहड़े डुबिया पईयां ने विच पानी, घरां दे विच पानी है, माल भुखा है, जानवरां नूं कोई चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई हुकूमत दा इत्थे है बंदोबस्त, कोई चीज़ ही कोई निशान निगाह आंदी पई। सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी और अमली इकदामात वक्त की जरूरत है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। दूसरी जानिब मेंशनाबाद के दरियाई इलाकों में भी दरियाए सतलुज तबाही मचाने लगा। सैलाबी रेले से कई मवाज़ात में सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई, जिसकी वजह से धान, मकई, तिल और जवार की फसलें तबाह हो गई। जानवरों का चारा भी नायाब हो गया। इस हवाले से देखेंगे शेख गुलाम मुस्तफा नदीम की यह रिपोर्ट। मिंचनाबाद में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों से तबाहकारियां जारी। 44 से जायद मौज़ूआत में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गई। धान, मकई, तिल, जवार की खड़ी फसलें पानी की नजर। जानवरों का चारा भी नायाब हो गया। कई मकामात पर कच्चे मकानों की दीवारें गिर गई, जिसकी वजह से मुसीबत में घिरे लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। हुकूमत से साडी गुजारिश है जी, साडियां फसलां तबाह हो चुकी हैं सैलाब की वजह ना, ते तमाम फसलां तबाह हो चुकी हैं और साढ़े को कोई और माली इमदाद भेजी जाए साढ़े वास्ते। मज्जा का चारा वगैरह खत्म हो चुका है। मज्जा वेच ते ठेके भर के जमींदारा ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सैलाब की वजह सब कुछ तबाह हो चुका है। मेहरबानी की जाए जी, साढ़े रकबे ठेके वाले सी, ठेके के बाद तिड़ी डूब गई है, दाई डूब गए न। कोई साढ़े ते मेहरबानी की जाए, खर्चे कर करते जी घरों फारक हो चुके हैं, तो जी कोई सानू आसरा दिता जाए, कर्जा है तो कोई सानू माफ किया जाए। परेशान हाल किसानों का कहना था कि पानी सब कुछ बहा कर ले गया। हमारे पास न रहने की छत है, न खाने को कुछ बचा है, जमीनों का ठेका भरने के पैसे भी नहीं हैं। हुकूमत से अपील है कि हमारे आबियाने और ज़रई कर्जे माफ किए जाएं। सारे फसल डुब गए ने, मेहरबानी करो तो सारे सैलाब नाल समान भी लोड़ गए ने, सारा कुछ जिहड़ा नुकसान बड़ा हो गया जी। मक्कियां जेड़ियां ने, ताई जेड़े ने सारे डुब गए ने। तिल बड़े सोने खड़े सन जी, तेल सारे तबाह हो गए ने जी। मेहरबानी की जाए, साढ़े कर्जे माफ किए जावन। मौजूदा हालात में किसानों को रिलीफ देने और उनकी बहाली के लिए मौसर इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। कोटछुटा में मेपको स्टाफ की लापरवाही या नाकिस कारकर्दगी। अलीवाला में ट्रांसफार्मर जल जाने के बायस 4 रोज से बिजली बंद। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मैपको सब डिवीजन कोटछुटा की नाअहली या लापरवाही अलीवाला के मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। ट्रांसफार्मर जल जाने के बायस 4 रोज से बिजली बंद है। बिजली की बंदिश के बायस शदीद गर्मी ने बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन को निढाल कर दिया। 4 रोज गुजरने के बावजूद 25 kV का मामूली ट्रांसफार्मर ना तो तब्दील किया गया, ना ही मुरम्मत हो सका। इलाका मकीनों ने मैपको हुकाम की बेहिसी पर शदीद एहतजाज किया। इलाका मकीनों का कहना था कि क़यामत खेज गर्मी में बिजली की बंदिश से शदीद मुश्किलात का सामना है। 4 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से घरों में पानी तक दस्तयाब नहीं। ट्रांसफार्मर सड़ गए और निक्के बाल बुजुर्ग बीमार वो परेशानी है। वजू खातर पानी का नहीं, साड़ी लिहाजा आला हुकाम को गुजारिश है, मेहरबानी कर ये 25 kV का ट्रांसफार्मर कोई जरा मतलब है कहीं नहीं, मेहरबानी कर फौरन साड़ी जरा बिजली बहाल कर। 25 kV का ट्रांसफार्मर है, इदो ते लोडिंग ज्यादा है,
लिहाजा मेहरबानी को चेंज किया वजे, पंजादा रखा वजे। दूजी गाल है, चौथी वारे बिजली कानी शदीद गर्मी है। कल जुम्मा ही असा जुम्मा नमाज पढ़न किते पानी कोई ना आई, असा जलील आसे निके निके बाल यकीन कर ले चलते बारो साढ़े नाल जुल्म थी। अब चौथा जड़ा बिजली कानी क्यों निकानी, अगर असा देनू बिजली देनू पैसे देनू। इलाका मकीनों ने मैपको हुकाम से मुतालबा किया कि बिजली की फौरी बहाली के साथ ट्रांसफार्मर को 50 केवी में अपग्रेड किया जाए। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। हासिलपुर में यूटिलिटी स्टोर शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, चीनी और दीगर अशाया खुरोनोश दस्तयाब नहीं। शहरी बाजार से महंगे दामों अशाया खुरोनोश खरीदने पर मजबूर है। इस पर रिपोर्ट करेंगे मलिक अब्दुल रशीद। हासिलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दोनोश नायाब। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 माह से न आटा दस्तयाब है और न ही चीनी मिलती है। हम बाजार से महंगे दामों आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है, ना क्यों परेशान है। उतों बिल्ला ने पूरे हालात कर देने, गरीब बंदा केड़े पासे जाए। कम से कम आटा चीनी क्यों होते मिले सस्ता, जिन्हें जिंदगी बच्चे पाल सके। असी आटा, चीनी और घी बिल्कुल शार्ट है इधर यूटिलिटी स्टोर पे। उम्मीद करते हैं कि अभी गवर्नमेंट आला हकाम इस बात पर गौर करे और हमारे गरीबों का सोचे कुछ। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। ना इधर से आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है। जौन सी चीज़ें नहीं चाहिए, इतनी ज़रूरतमंद नहीं है, वो पड़ी हैं। बकाया चीनी, आटा, घी नहीं मिल रहा। एरिया मैनेजर यूटिलिटी स्टोर चौधरी जावेद का इस हवाले से अपने मौक़िफ़ में कहना था कि टेंडर ना होने की वजह से आटा और चीनी की सप्लाई बंद थी, जल्द सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की जल्द फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। मुल्तान में इंसाफ के लिए दरबदर शहरी रोही के दफ्तर पहुंच गए। शहरियों का बासर अफराद और पुलिस थाना अल्पा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को तफ्तीश में फायदा दे रही है। मुजाहिरीन ने आला अफसरान से शफाफ इंक्वायरी करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे महर इमरान। मुल्तान में शहरी इंसाफ के हसूल के लिए दरबदर। रोही ऑफिस में आकर शहरियों ने इलाके के बासर अफराद और पुलिस थाना अल्पा के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी करने का मुतालबा किया। उन्होंने धमकियां दी हैं कि हम आपको दोनों भाइयों को हम मार देंगे। फिर हम जो है ना मजदूरी करके आ रहे थे तो उन्होंने हमें बहुत मारा है। 10-15 आदमी थे। जो पुलिस क्या कहती है, थाना अल्पा क्या कहता है? थाना अल्पा हमारी नहीं सुन रहा। तफ्तीशी जो है वो मोहम्मद रमजान है, SHO भी नहीं सुन रहा और DSP भी नहीं सुन रहा। हम मुतालबा ये वो हमारे जो है ना वो कहते हैं कि सियासी वजह से वो दबाव डाल रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्जिमान काशिफ इमरान, यूसुफ अहमद समेत 8 अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की और खवातीन पर तशद्दुद किया। पुलिस थाना अल्पा ने मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। मुजाहिरीन ने RPO CPO से मुतालबा किया कि शफाफ तहकीकात करवा के इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन में इमरान हैदर, सकीना बीबी, निगत परवीन, आबिद, इकबाल, जीशान समेत दीगर अफराद शामिल थे। इस हवाले से SHO थाना अल्पा राव अली हसन का मौक़िफ़ था कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मुल्जिमान अबूरी जमानतों पर रिहा हैं। हक़ाइक़ पर केस यकसू किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ महर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। CTO मुल्तान ने शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का असूल मजीद आसान बना दिया। इस सिलसिले में PP 214 से उम्मीदवार पीपल्स पार्टी रिजवान अहमद के डेरे पर लर्नर परमिट कैंप लगाया गया, जहां पर शहरियों ने लर्नर परमिट बनवाने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू भी कराए। इस हवाले से वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखेंगे। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान राव नईम शाहिद शहरियों को सहूलत की फराहमी के लिए पुरज़्म। शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मजीद आसान बना दिया गया। इस सिलसिले में PP 214 से उम्मीदवार पीपल्स पार्टी रिजवान अहमद हांस के डेरे पर कैंप लगाया गया, जहां शहरियों के लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। शहरी घर के करीब ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत मिलने पर खुश दिखाई दिए। यहाँ पे दोस्त हैं करीब के, वो सब यहाँ पे बहुत आसानी और पहले इनकन्वीनियंस से, तो अब ये है कि उनके आसानी से एक प्लेस मुहैया हुई है, तो उस हिसाब से जितने भी हैं दोस्त इकट्ठे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। पहले आवाम को दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक बहुत अच्छी सहूलत मिली है।
आवाम यहाँ पे लर्नर और अपने लाइसेंस रिन्यू करा के बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है। अगर निश्तर हम विजिट करें तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट हमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मिलेंगे। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हर किसी को लाइसेंस बनाना चाहिए। इससे कानून की पासदारी भी हो जाती है और जो अपना ड्राइवर होता है वो बेहतरी तरीके से ड्राइविंग कर रहा होता है। NA 156 से उम्मीदवार पीपल्स पार्टी मलक अरशद इकबाल भुट्टा ने भी कैंप में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराया। PP 214 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रिजवान अहमद हांस का कहना था कि हेलमेट मुहिम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस में आसानी से शहरियों का बराह रास्त फायदा हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनने से सड़कों पर हादसात में कमी आएगी। लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलतें मिली हैं इस चीज़ की कि आपके डोर स्टेप पे उन्होंने ये जो स्टेप उठाया है, इलाका के जो मकीन हैं उनको बहुत ज़्यादा सहूलत मिली है, जिसमें रिन्यूअल भी है, जिसमें अगर आपका लाइसेंस गुम हो चुका है वो भी है। इसके अलावा इंटरनेशनल लाइसेंस भी आप यहाँ बनवा सकते हैं। इसके अलावा इब्तदाई जो होता है लाइसेंस, ठीक है ना, वो भी लोग बनवा रहे हैं। DTO साहब ने ये एक अच्छा इकदाम किया है जिससे शहरियों को खासी अपना परेशानियां जो थी वो ख़त्म हो रही हैं, दुश्वारी रास्ते से हटी है और घर के पास जो आपको सहूलत मिल रही है उससे लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लर्नर कैंप में शहरियों ने लर्नर परमिट के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू भी कराए। शहरियों का मानना था कि ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल महफूज ड्राइविंग की जमानत है, जिसके लिए लर्नर परमिट कैंप बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुल्तान GPO में रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज में अलविदाई तकरीब सजाई गई। तकरीब में रिटायर्ड मुलाजमीन की खदमात को खराजे तहसीन पेश किया गया है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। कीमती इदारा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस खूबसूरत रिवायतों का अमीन। जनरल पोस्ट ऑफिस मुल्तान में मुलाजमत से रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज में पुरवकार तकरीब सजाई गई। तकरीब के मेहमान खसूसी ने रिटायर्ड मुलाजमीन को हार पहनाए, जबकि इदारे की तरफ से इन्हें तहाइफ भी पेश किए गए। चीफ पोस्ट मास्टर फायजा खालिद का इस मौके पर कहना था कि पोस्टमैन डाक खाने का चेहरा होता है। मुलाजमीन ने दिलजमी और ईमानदारी से काम किया। पाकिस्तान पोस्ट का जो चेहरा है वो पोस्टमैन है, जो घर घर जाके लोगों को बताता है कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं और इस तरह बेहतरीन अंदाज में अपनी सर्विसेज को हम प्रोवाइड करते हैं। तो हेड पोस्टमैन साहब जो सलमान साहब हैं, आपको बहुत मुबारक हो। मुद्दत मुलाजमत के अलविदाई लम्हात में मुलाजमीन अपने खिदमात पर मुतमईन नजर आए। इनका कहना था कि जिंदगी के कीमती तरीन साल इस महकमे को दिए। बड़ा ही अच्छा सफर रहा क्योंकि इसमें खल्के खुदा की खिदमत शामिल थी। 37 साल 7 महीने और कुछ दिन मैंने ड्यूटी किया है। माशाअल्लाह ईमानदारी से काम किया है, इसका अजर मुझे अल्लाह देगा। बाकी ये महकमा जो है खिदमत, अमानत, दियानत और शराफत पर मुश्तमिल है। चीफ पोस्ट मास्टर ने रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को पूरी ईमानदारी से काम करने का पैगाम दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। उधर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब का एहसन इकदाम रिटायर्ड डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स की खिदमात को सराहते हुए तारीफी असनाद से नवाजा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब का एहसन इकदाम। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब की हिदायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस भावलपुर में तकरीब का इनेकाद। रिटायर्ड डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स की पजीराई की गई। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना था कि रिटायर्ड अफसरान के साथ मिल बैठने का मकसद उनके तजर्बात से इस्तेफादा हासिल करना था। सेक्रेटरी HED साउथ पंजाब अल्ताफ बलोच साहब की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया टी विद HED, जिसके अंदर हमने एक्स डायरेक्टर्स, एक्स डिप्टी डायरेक्टर्स, रिटायर्ड प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स को आज इनवाइट किया हुआ था चाय के ऊपर। उनसे गपशप हुई, उनके आइडियाज़ डिस्कस हुए, एजुकेशन के डिफरेंट मसाइल जो हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी की चीज़ों को देखा गया और उनसे अच्छी सजेशंस लेके हम कोशिश करेंगे कि वो हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट भी करें। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि तमाम हमारे साबका और रिटायर्ड जो अफसरान हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपने आइडियाज़ शेयर किए, अपनी नई सजेशंस दी और सबसे ज़्यादा बच्चों की जो डेवलपमेंट है और प्रोफेसर्स की जो रिटायर्ड लाइफ के बाद की ज़िंदगी जो है, इन सब को जोड़ने की एक बहुत बड़ी आला काविश है। तकरीब में डिवीजन भर से 30 से ज्यादा रिटायर्ड अफसरान ने शिरकत की। रिटायर्ड अफसरान की खिदमात के अतराफ करते हुए उनमें तारीफी असनाद भी तकसीम की गई, जिसके बाद टी पार्टी का भी एहतमाम था। रिटायर्ड अफसरान का कहना था कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब की खसूसी काविश पर उनके शुक्रगुजार हैं।
हमारे जो लोग थे जो सब्कदोश हो चुके थे उनके दिल जीत लिए हैं और हम समझते हैं कि ये उनकी विजन है, उनकी कॉम्पिटेंसी है कि वो इतने खूबसूरत अंदाज, इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है उन्होंने इनकाद कराया है और हम समझते हैं कि इसमें हमने मिल बैठकर एजुकेशन के मसाइल को भी डिस्कस किया है। जो रिटायर्ड लोग हैं उनको रिटायर्ड ना समझा जाए, बिकॉज रिटायर्ड अगर हम समझ लेंगे तो माशरे का वो हिस्सा जो है वो डेड पार्ट हो जाएगा, उसको एक्टिवेटेड रहना चाहिए। आज यहाँ 27-28 लोग थे जिनका 30-30 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, तो मैंने यही बात की है कि जी 800 साल बनते हैं, अगर सबका एक्सपीरियंस को जमा किया जाए तो 8 सदियां बनती हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब की हिदायत पर अगले मरहले में रहम यार खान और बहावल नगर में प्रोग्राम मुनक्कद होंगे। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। बहावलपुर जिला इंतजामिया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इश्तराक। बहावलपुर के जिले इंतजामिया का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से क्लीन एंड ग्रीन बहावलपुर मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर ने सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुल्फिकार अली मान के हमरा चैम्बर के सब्ज़जार में टर्मिनिलिया का पौधा लगाया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहर को सरसब्ज शादाब और साफ सुथरा बनाने के लिए ऐवान सनत और तजारत के मेंबर कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। किसी भी जिला की तरक्की के लिए, वो चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो या सोसाइटल ग्रोथ हो, उसमें चैम्बर का जो रोल है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो एनकरेजिंग बात यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, बहावलपुर ने खुद ही ये इनिशिएटिव लिया, बल्कि ये इन्हीं का इनिशिएटिव है। हम तो बतौर मेहमान यहाँ पे आए। इन्होंने कमिट किया है कि ये जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं या जो हमारे PHA के इनिशिएटिव्स हैं उसमें ये कंट्रीब्यूट करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान ने 10,000 पौधे मुहैया करने का ऐलान किया है। इस मौके पर सदर BCCI जुल्फिकार अली मान का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन बहावलपुर मूनसून शजरकारी मुहिम के दौरान महकमा माहौलियात के हमरा पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाना सदका जारिया है। हर साल की तरह इस मरतबा भी सनती यूनिट और ग्रीन बेल्ट में पौधे लगाए जाएंगे। बहावलपुर चैम्बर हमेशा क्लीन एंड ग्रीन बहावलपुर के हवाले से ट्री प्लांटेशन हर साल करता है और इस दफा इंतजाम के साथ मिलकर हमने इसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने का जो तरीका बनाया है ये बहुत खूब है। जैसे डी साहब ने कहा कि पौधा लगाना ही मकसूद नहीं है, उसको परवान चढ़ाने के लिए मेहनत करना भी मकसूद है, ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए हमारी वो अफादियत उसकी बन सके। तकरीब में महकमा माहौलियात, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, PHA और महकमा जंगलात के अफसरान ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही न्यूज, बहावलपुर। फलों के बादशाह आम का आज आलमी दिन मनाया गया। आवाम के लिए आम फल से ज्यादा सौगात की सी हैसियत रखता है। जनूबी पंजाब और बिलखसूस मुल्तानी आम जायके के एतबार से मुनफरिद कदर रखते हैं। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। 22 जुलाई आम का आलमी दिन। जनूबी पंजाब में आम निहायत अहमियत के हामिल हैं। जनूबी पंजाब में आम की 10 अक़साम को जायके के लिहाज से कलीदी हैसियत हासिल। जनूबी पंजाब से एक्सपोर्ट होने वाली अक़साम में सिंदड़ी, सफेद चौंसा, समर बहिश्त चौंसा, चनाब गोल्ड और अजीम चौंसा सरे फहरिस्त, जबकि अनवर इटोल, दुसहरी चौंसा, देसी और फजरी चौंसा शौक से खाए जाते हैं। मुल्तान शहर में आम के रंगारंग त्योहार भी मुनक्किद होते हैं, जिसमें सालाना मैंगो फेस्टिवल सरे फहरिस्त है। आम को बतौर फल के अलावा अचार, चटनी, जैम बनाने के साथ साथ लजीज पकवान भी बनाए जाते हैं। जनूबी पंजाब में आम बतौर तहाइफ अंदरूनों बैरून ममालिक भेजे जाते हैं। रसीले आमों की मिठास रिश्तों में कड़वाहटों को मिटाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आम का सीजन शुरू होते ही आम के बागात समेत दीगर अफराद के रोजगार का भी बंदोबस्त हो जाता है। बागों में बर्दाश्त का अमल सुबह सवेरे ही शुरू हो जाता है। पहले मरले में दरख्तों से आम तोड़ने के बाद ढेरियां बना दी जाती हैं। उसके बाद आमों को लकड़ी और खूबसूरत पैकिंग के साथ पेश किया जाता है। बागबान भी कहते हैं कि इनके लिए तो आम के सीजन के दौरान हर दिन ही आम का आलमी दिन होता है। जायके में भी अच्छा है मुल्तान का आम, और इसका फायदा भी बहुत है आम का। अभी वैरायटी चल रही है मौसमा चौरसा है ना, मौसमी। अब उसके बाद चलेगा काला चौसा, उसके बाद चलेगा सफ़ेद चौसा। पीछे लटोर ख़त्म हो गया, दुसहरी भी ख़त्म हो गई है। मुल्तान में आम मंडी से रेडी, पोस्ट दुकानों और बागात से बराह रास्त खरीदा जाता है, मगर मुल्तान के रसीले आमों से महफूज होने का अंदाज सबका अपना अपना है। कहीं घरों के दस्तरखान, दफ्तर की टेबल, यारों की महफिल तो कोई आम को बतौर मिल्क शेक पीने को तरजीह देता है। मुल्तान के शहरी बागात से ही बराह रास्त आम खरीदना पसंद करते हैं। मुल्तान का जो आम है वो पूरी दुनिया में जो है ना, पूरे आलम में इसका एक अपना ही जायका मुनफरिद, बिलखसूस मुल्तानी आम का, उसका चौंसा, उसका अनवर रटोल, वो इंतहाई एक जायके वाला और इंतहाई जो है ना लजीज आम होता है।
फलों के बादशाह आम जनूबी पंजाब के हर उम्र के अफराद, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, गालिब की तरह ही शहदाई हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान की सौगात फलों के बादशाह आम का आलमी दिन। मुल्तान में आम के आलमी दिन पर मैंगो कॉन्फ्रेंस सजाई गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान की सौगात फलों के बादशाह आम का आलमी दिन। इस दिन की मुनासबत से शहर ओलिया में मैंगो कॉन्फ्रेंस सजाई गई, जिसमें चेयरमैन सराय की पार्टी मलक अल्लाह नवाज वैंस और चेयरमैन सराइकिस्तान कौमी कौंसल ज़हूर दरीजा ने खुसूसी शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को आम पेश किए। हुकूमत पंजाब तो खास तौर पर दरखास्त करने हैं, गुजारिश करने हैं, बल्कि अपना हक मंगते हैं कि ई धरती दे जेड़े वसाइल हैं उनको मुनासिब तौर पर इस्तेमाल किया वजे। सरकी दस्ती वास्ते, पंजाब वास्ते, पाकिस्तान वास्ते। ये साडा समर बहिश्त है, जरा बहिश्ती फल है और हिंदा नाम भी समर बहिश्त है। एक पूरा सराकिस्तान साडा मकसद है कि बहिश्त देवांगे, जन्नत देवांगे है। और इत्थे ही बागात हैं, इत्थे ही नहर हैं, इत्थे ही फल हैं, फ्रूट हैं, हर शय इत्था पैदा थींदी है, लेकिन इनको नज़रअंदाज किया गया। मैं दसना कि अज कौमी डी मनाया वेंदा पे। मैंगो कॉन्फ्रेंस में आम की मुख्तलिफ इकसाम और अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। शुरका का कहना था कि मुल्तान का आम दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है, मगर कुछ हाउसिंग कॉलोनीज के बाइस आम की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हुकूमत को इस बारे में संजीदगी से सोचना होगा। बाने नाते ज़बान आलमी जड़े मनावन, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को हमेशा हर मौके ते इग्नोर करेंदी है, हर मौके ते सर को नज़रअंदाज करेंदी है, हर मौके ते साकू लुकेंदी है, छुपेंदी है। सारी शनाख्त दी कातिल है। आम दी शनाख्त साकू आलमी एजेंसियां नहीं दे पियन। मारूफ सराय की गुलकारा सोबिया मलिक ने मैंगो कॉन्फ्रेंस में मौसीकी का तड़का भी लगाया। सराय की रहनुमाओं का आम के आलमी दिन पर कहना था कि आज का इकट्ठ दोस्तों के हमरा लम्हात को यादगार बनाना, इसके साथ समरे बहिश्त के मजे उड़ाना भी था। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।